दोस्तों, पूरे देश में आज जो एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजीपी। अब इस सीजीपी को लेकर कई तरह के क्यास लगाए जाते हैं। कुछ कह रहे हैं कि युवाओं का आक्रोश है, कुछ कह रहे हैं कि प्लानिंग है, कुछ कह रहे हैं कि एक सुनियोजित कंस्पायरेसी है। ये तमाम तरह की बातें चल रही है, लेकिन एक सच यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश में तेजी से पांव पसार रही है। लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की हर पार्टी में कांग्रेस या कांग्रेस की टोली हुआ करती है। यहाँ कांग्रेस कहने का मतलब है असंतोष, कांग्रेस कहने का मतलब है जमीनी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश, और कांग्रेस का मतलब है कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वह महज कागजी है। मैं इस कांग्रेस की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस अगर इस परिभाषा पर करने की कोशिश करे तो झारखंड कांग्रेस में भी एक कांग्रेस है। कांग्रेस इसलिए है कि वो हमेशा जमीन के मुद्दे की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और आज है अपनी नीट की बात की है और बहुत बढ़ती महंगाई की बात है। ये एक कांग्रेस पार्टी को आप किस देखिए, हमको इसके बाद ऐसा बहुत फोन पे आवाज इतनी सुन होगी कि एक ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा था जिसमें मतलब समझ में नहीं आता था कि ये पूरा जो हमारे देश का जो जनसंख्या है, जितना पॉपुलेशन है, सब लोग अभी साइलेंट मोड में देखे जाते थे। जब भी कुछ होता था तो मतलब ऐसा भी देखने को मिलता था, लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते थे, घर में ही बैठे रहते थे। कुछ भी होता था कोई साधारण सा चीज करके रह जाता था। पर ये रिवॉल्यूशन आया तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, आम आदमी होने के नाते भी बोलिए या फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक युवा होने के नाते, जो एक मतलब सब तेल डाल के जो जिस तरह से सब जो संबंधित जो जिम्मेदार लोग तेल डाल के कान में ऐसे मतलब सो गए थे जैसे उनके हिसाब से। अगर सही देखा जाए तो सच में जंग तो सब जगह जंग लगा हुआ है और इसको साफ करने की जरूरत तो है। और जब तक एकजुट नहीं होंगे, और अभी जेनजी पे ज्यादा हम लोग को भरोसा है क्योंकि अभी जो नया जनरेशन है, नई शक्ति है, नई ऊर्जा है, और इस तरह का चीज को हम लोग आगे नहीं करने देना चाहते हैं। ये अगर परंपरा बना दिया गया, ये इस तरह से आगे चला गया तो हमारा देश ऐसे ही खोखला हो जाएगा। तो देश हमारा आगे कैसे बढ़ेगा जब पेपर लीक होगा, जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां इतना गलत कर रही है, और जो सीजेआई, माननीय सीजेआई महोदय हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो हल्का हल्का बयान देते हैं। अब स्टूडेंट जो जिन बोलते हैं जिसको मौका नहीं मिल रहा है वो आलतू फालतू काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कॉकरोच की तरह है, तो ये सब बयान देते हैं। तो क्या आप एनडीए पे स्वतः संज्ञान लिए? एनडीए में भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ना। अभी एनडीए है तो इतना बड़ा घोटाला कैसे किया एनडीए के? दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, अम्मा पंसाल उस एनडीए की इशारा करें जिसका पेपर लीक हुआ था, जो नीट की जो पेपर लीक हुआ था। एनडीए एक एजेंसी है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो पेपर बहुत सारा बहुत सारे एग्जाम लेती है। एक एग्जाम में एक दर्जन सब एग्जाम देने का सबको जवाब जिम्मेदारी है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाए तो उसकी कोई जवाब नहीं है। कौन जेल जाता है? तो जो दलाल टाइप के लोग हैं वो जेल जाते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्वर है वो लोग जेल जाते हैं, जो कोई डॉक्टर जेल गया, कोई प्रिंट आउट करने वाला जेल गया। तो मतलब ये छोटे छोटे लोग को जेल भेज दिया जा रहा है, जैसे वही लोग का काम था एग्जाम लेने का। और जो एग्जाम कंडक्ट कराता है मतलब एनडीए एग्जाम ही कंडक्ट कराता है, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह से ये लोग जांच कर रहे हैं, जो जांच ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा जांच है। अगर मेरी जवाबदेही है, अगर मेरी जिम्मेदारी है, तो सवाल भी मुझसे होना चाहिए। अब मैं जवाबदेही हूँ और जेल जा रहा है वो, और मैं बेदाग हो रही हूँ और मेरे पे कोई केस नहीं हो रही है। इसने तो साबित कर दिया कि भले ही एक पार्टी हिंदुस्तान में लगातार अंदर से रिवॉल्यूशन तो होगा, और ये इस तरह का पॉलिटिक्स को हमारा देश स्वीकार नहीं किया। अब हमारा देश देखिए, अभी ये जो अभी योगी आदित्यनाथ, तो हमारा देश
के जो युवा वर्ग हैं, अब वो समझते हैं कि बाकी देश से हम लोग कितना कौन सा हम लोग कंपैरेटिवली हम लोग किस जगह पे हम लोग खड़े हैं, और हम लोग ना पीछे जा रहे हैं। और हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियन बस धर्म के आधार पे वोट बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जात का बात करें, धर्म का बात करें, इशूज का बात कोई नहीं कर रहे, और मार खा रहे हैं आम लोग, महंगाई का सारा मार झेल रहे हैं आम लोग। मैडम, पीएम मोदी देश का एक बड़ा चेहरा है और आप युवा, पीएम मोदी का 1 साल तक सोना नहीं, इसको आप किस देखिए, ये सब बोल के वो चले जाते हैं और शिकली में मेलोडी लेके जाते हैं, मेलोडी ना और मेलोडी, तो ये तो मजाक है। मतलब खुद ही फेक हो चुके हैं अपने पूरे कूटनीति में। जो कूटनीति उनको अपनाना चाहिए, जिस देश के साथ हमेशा भारत का अच्छा रिलेशन रहा है, उस देश के विपरीत जाके काम किए हैं। जो उस देश के दुश्मन है या जिस देश से हम लोगों को कौन से देश से किस तरह का इक्वेशन बनाना चाहिए, ये हम लोग को देखते तो हम लोग को समझ में आता है, लेकिन उस जगह पे उनको और बेहतर समझ में आता है, पर पता नहीं किसके मतलब कुछ दूरी में वो सरेंडर किए हुए हैं, जो हमारे नेता बोलते हैं, गलत नहीं बोलते क्या वो कि नरेंद्र सरेंडर हो गए, नरेंद्र सरेंडर। हाँ। मैं अम्बा प्रसाद से बात इसलिए कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि अम्बा प्रसाद IAS एस्पायरेंट रहे हैं, IAS बनना अच्छा ख्वाब रहा, और अमूमन युवाओं का दिल इसी परीक्षा को लेकर टूटा रहा है जब पेपर लीक होता है। निश्चित रूप से अम्बा प्रसाद युवा है और युवाओं के जो जितना एस्पायरेशन है वो इससे बेहतर समझते हैं। अम्बा जी, एक दूसरा सवाल का, आप बंगाल पे दौरे कर लें, बंगाल में कांग्रेस का जो ऐसे क्या हुआ? 50 साल मेरे को कांग्रेस था नहीं। 50 साल में जो पार्टी नहीं था, आप जानते हैं कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है वहाँ में फिर गुंडागर्दी वाला एक TMC हाँ, उससे पहले भी गुंडागर्दी देखने को मिला गया। जो जितनी भी सरकारें 50 साल में आप देखे हैं बंगाल में, सब लोग आखिर में जनता उनको पूरी तरह से मतलब नकार क्यों? क्योंकि और हमारे पार्टी में जितने लोग थे वो आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, पहले चीफ मिनिस्टर थे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी का बात कर लीजिए, चाहे सोनिया दीदी का बात कर लीजिए, तो उन्हीं कांग्रेस के प्रोडक्ट्स है। तो लीडर जहाँ पे भी दिख रहे हैं ना बीजेपी में, जिनके ऊपर जो आरोप लगा, ये लोग कांग्रेस को छोड़ दिए, लेकिन वहाँ पे बड़े पद में बैठे। कांग्रेस ने उनकी योग्यता का सम्मान नहीं किया, भाजपा में उनकी योग्यता का सम्मान। देखिए, अगर कांग्रेस में योग्यता का सम्मान नहीं होता तो वो ऐसा डिमांडेड नहीं रहता, उनके ऊपर दबाव बना के उनको मतलब अपने पास शामिल करा के उनको बड़ा पद दिया गया। ऐसा नहीं कि मतलब ये सब चीजें आप लोग देखे नहीं, कितना पॉलिटिक्स में प्रेशर डाला जाता है, कितना सत्ता परिवर्तन होते रहा है, और क्या हुआ है बिहार में आपसे छुपा हुआ नहीं है, आस पास में ही, आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह से इनको किसी भी हाल में हर स्टेट में सत्ता चाहिए, किसी भी हाल में हर जगह विपक्ष जगह चाहिए। और अभी देखिए राघव चड्ढा जी तो इतना बोझ है, वो भी चले गए उधर, तो आखिर उनकी भी मजबूरी रही, तो उसी तरह से सबको मजबूर कर करके उसको अपनी तरफ करके और वो सब किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस से भले निकल के लोग इधर उधर चले गए, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा वहाँ पे बहुत मजबूती से लोगों के अंदर है। बिजी है इस शॉर्ट में, एक तो बंगाल के बांग्ला इतना सीखा, एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप आपका चल रहा है जिसमें शादी की बात की, आपकी दादी आपसे पूछ रही है कि शादी कब पर। देखिए, दादी होती है तो बोलेगी, सब कोई बोलेगा, लेकिन क्या करें हम भी मजबूर हैं। कोई मिला नहीं या कोई स्वीकार नहीं। देखिए, अगर झारखंड का भविष्य मेरे शादी करने से सुधर जाएगा, हम अभी करते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।